अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एआई केमिस्ट्री टीचर न्यू अल हिजरा हाई स्कूल की तरफ से। आज हमारे सामने ना एक बड़ा दिलचस्प मौमा है। जरा सोचें, हमारे पास पानी के 3 ग्लास हैं। एक में हम थोड़ा सा नमक डालते हैं, दूसरे में दूध और तीसरे में मिट्टी। अब होता यह है कि एक चीज़ तो गायब ही हो जाती है, दूसरी चीज़ पानी को धुंधला कर देती है और तीसरी आराम से नीचे जाकर बैठ जाती है। तो आज हम मिलकर केमिस्ट्री के इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो बुनियादी सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये तीनों मिक्सचर एक दूसरे से इतने अलग क्यों लगते हैं। भाई, नमक पानी में ऐसे घुल जाता है जैसे कभी था ही नहीं। दूध पानी को बिल्कुल सफ़ेद धुंधला सा कर देता है और मिट्टी खामोशी से नीचे तह में बांट जाती है। इसके पीछे क्या साइंस छुपी हुई है, चलें मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्सचर की पहली किस्म की, और उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है हमारा नमक वाले पानी का ग्लास। इसे केमिस्ट्री की जुबान में कहते हैं हकीकी सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। तो ये ट्रू सॉल्यूशन आखिर है क्या? देखें, केमिस्ट्री में हम इसे एक ऐसा मिक्सचर कहते हैं जिसमें एक चीज जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, जैसे कि हमारा नमक, वो दूसरी चीज यानी सॉल्वेंट या पानी में पूरी तरह से बिल्कुल यकजान हो जाती है। अंग्रेजी में इसकी तारीफ कुछ यूं है: अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड इन द सॉल्वेंट। आसान लफ्जों में कहें तो नमक की ज़रात इतने छोटे हो जाते हैं और पानी में इस तरह फैल जाते हैं कि वो अलग से नजर ही नहीं आते। एक हकीकी सॉल्यूशन की ना कुछ खास पहचान होती है। पहली बात तो ये कि उसमें जो ज़र्रात यानी पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें आम आंख से बिल्कुल नहीं देख सकते। दूसरी बात, वो कशिश शकल की वजह से नीचे भी नहीं बैठते, मतलब वो हमेशा पानी में घुले रहते हैं। और वो इतने छोटे होते हैं कि अगर आप इस मिक्सचर को किसी फिल्टर पेपर से गुजारें तो वो पानी के साथ ही आराम से गुजर जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो पानी का हिस्सा हो। चलें जी, अब चलते हैं अपने दूसरे ग्लास की तरफ। वो ग्लास जिसमें मिट्टी या चाक पाउडर वाला पानी था। ये है मिक्सचर की दूसरी किस्म, जिसे हम कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है वो सॉल्यूशन का बिल्कुल उल्ट है। यहाँ जो चीज़ हल होनी थी यानी सॉल्यूट के ज़रात, वो सॉल्वेंट में हल ही नहीं होते। इसकी रस्मी तारीफ है अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज़र्रात सिर्फ माया में तैरते रहते हैं लेकिन उसका हिस्सा नहीं बन पाते। तो आइए ज़रा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या हुआ था, नमक के ज़रात गायब हो गए थे और वो नीचे भी नहीं बैठे। लेकिन सस्पेंशन में, जैसे कि मिट्टी वाला पानी, इसमें ज़र्रात ना सिर्फ साफ नजर आते हैं बल्कि अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो कशिश ज़क़ल की वजह से ग्लास की तह में जमा हो जाते हैं। तो सस्पेंशन का सबसे अहम पॉइंट क्या है? इसके ज़र्रात काफ़ी बड़े होते हैं, इसीलिए हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं। और अगर हम इन्हें कुछ देर छोड़ दें तो वो समझेंगे थक कर नीचे बैठ जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इनके इसी बड़े साइज़ की वजह से जब हम इन्हें फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं तो वो फ़िल्टर पेपर में फंस जाते हैं और आगे नहीं जा पाते। और अब बारी है हमारे तीसरे ग्लास की, यानी दूध वाले पानी की। ये एक दरमियानी किस्म का मिक्सचर है जिसे हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन या सिर्फ कोलॉइड। कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प हालत है। इसकी तारीफ है अ मिक्सचर वेयर सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन इन अ ट्रू सॉल्यूशन बट नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई। मतलब ये कि इसके ज़र्रात सॉल्यूशन के ज़र्रात से तो बड़े हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं कि हम उन्हें देख सकें या वो नीचे बैठ जाएं। इसीलिए ये मिक्सचर हमें धुंधला या गैर शफाफ नजर आता है। कोलाइड्स बड़े दिलचस्प होते हैं। इनके ज़र्रात नीचे नहीं बैठते, बिल्कुल सॉल्यूशन की तरह, और वो फिल्टर पेपर से भी गुजर जाते हैं, लेकिन वो हकीकी तौर पर हल भी नहीं होते। दूध, जेली और अंडे की सफ़ेदी, ये सब इसकी आम मिसालें हैं जो हम रोज़ देखते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं। आइए एक वर्चुअल तजर्बा करते हैं ताकि इनके दरमियान का फ़र्क बिल्कुल साफ वाज़े तौर पे समझ सकें। तो अब हमारे वर्चुअल फिल्ट्रेशन टेस्ट का वक्त है। सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन यानी नमक वाला पानी। ये देखें, ये फिल्टर से ऐसे गुजर गया जैसे कुछ था ही नहीं, कोई बाकियात नहीं। अब बारी है सस्पेंशन यानी मिट्टी वाले पानी की। ओह देखें, सारे बड़े ज़र्रात फिल्टर पेपर पर ही रुक गए हैं। और आखिर में सबसे दिलचस्प केस, कोलॉइड यानी दूध, ये भी सॉल्यूशन की तरह ही गुजर गया। इससे ये पता चलता है कि इसके ज़र्रात भी इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर के सुराखों से गुजर सकते हैं। ये टेबल हमारे आज के सबक का बेहतरीन खुलासा है। आप यहाँ इस तज्जिए को रोककर इन तीनों का मवाजना कर सकते हैं। ज़रात के साइज से लेकर फिल्ट्रेशन तक हर फर्क बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाया गया है। सॉल्यूशन में सबसे छोटे ज़रात, सस्पेंशन में सबसे बड़े, और कोलाइड ठीक इन दोनों के दरमियान में हैं। बहुत खूब। अब जबकि हमने तीनों किस्मों को अच्छी तरह समझ लिया है तो क्यों ना एक छोटे से क्विज के जरिए अपनी समझ को परखा जाए। तैयार हैं?
पहला सवाल यह है कि अगर हम इन तीनों मिक्सचर्स को फिल्टर करें तो किस में फिल्टर पेपर पर कुछ बाकी रह जाएगा? जरा सोचें। दूसरा सवाल, दूध जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हमने उसे किस कैटेगरी में रखा था? याद करें जरा। और आखिरी सवाल, वो कौन सा मिक्सचर है जिसमें ज़रात मुकम्मल तौर पर हल होकर समझें कि गायब ही हो जाते हैं? ठीक है, तो आइए जवाब देखते हैं। पहले सवाल का जवाब है सस्पेंशन, क्योंकि इसके ज़र्रात बड़े होते हैं और फिल्टर पर रुक जाते हैं। दूसरे का जवाब है कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसा कि हमने दूध की मिसाल में सीखा था। और तीसरे का जवाब है हकीकी सॉल्यूशन, जहां ज़र्रात मुकम्मल तौर पर घुल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि सबके जवाबात दुरुस्त होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सबक में हम बाप 1 को ही आगे बढ़ाएंगे। न्यू अल हिजरा यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।